सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगीराज कृष्ण भगवान की जय, बाल सती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, हर हर महादेव की, जनकर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गीता के ज्ञान की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिसने दिए संस्कार, फिर हुआ प्रभु से प्यार। लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति याद बनाई गए, गणपति याद बनाई गए, मैं सुमरू शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवा, अपने गुरु को शीश नवा, बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जीतो बाप बना दो, प्राणियों से भावना हो, इस सब का कल्याण हो, हर हर महादेव। यूट्यूब पर 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले भाई सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सत्य दरबार की जय। राम 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 राम। यूट्यूब पर 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। हाजिरी लगाते हैं सभी विद्वान महापुरुषों के चरणों में छोटी हाजिरी लगाते हैं भाई। बात अच्छी लगे तो सुना करो खूब, सुबह सुनो, शाम सुनो, दोपहर सुनो, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अच्छे विचार लगे तो खूब सुना रहो भाई, सुबह सुनो, शाम सुनो, दोपहर सुनो। अगर नहीं लगे तो एक से एक बढ़ करके साधु संताएं, ऋषि मुनि, योगी, जति सती, तपस्वी, आचार्य, शास्त्री, विद्वान, ब्राह्मण, एक से एक बढ़ करके आओ उनकी सुनो फिर। बोलो सत्य दरबार की। ये आदिकाल से होता है, कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। इदादी काल से क्या होता है, एक परंपरा से। कई बार ऐसा घर में रोजाना दाल बनाना, तो बच्चे कहें मम्मी रोजाना दाल बना दे, कभी पहले पनीर, मटर पनीर, कभी टिंडे ही बना ले, भिंडी ही बना ले, करेला बना ले, रोजाना दाल दाल। तो इसी तरह कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। जिस घर में भक्ति भाव का कोई साधु संत हो, घर वाले सीख जाए। लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, दीपक जहाँ पर जलता है ना, उसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन उसकी रोशनी बहुत दूर दूर तक जाती है। बोलो सबसे दरबार की। दीपक जहाँ जलता है ना, उसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन उसकी रोशनी बहुत दूर दूर तक जाती है। ये बात जीवन में याद रखना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। जब कहावत बोला, घर की खांड कर करी लगे, चोरी का गुड़ मीठा रहे, घर की खांड कर करी लगे। तो अपनों को पहचानो। आपके घर के बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, आपके नाना नानी हैं, तो ये बड़े हैं ना, इनकी आप पहचानोगे ना, ये इनसे सब कुछ मिल जाएगा आपने। लेकिन आपने पहचाना ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 राम। सच्चिदानंद। देखो हर इंसान के पास ज्ञान होता है भाई, हर एक इंसान के पास ज्ञान होता है। हम कहते कि मेरे पास नहीं, पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, इनको ज्ञान होता है। एक सवेरे जब हम उठते हैं है ना, तो दरवाजे पर डोगी बैठे पाँव, उनको भूख लगा तो वो रोटी मांगते हैं। ये कोई साधु संत है जिसको गुरु का वरदान है, वो अलग जगाता है, लख निरंजन भिक्षाम देवाई, जो देव है उसका भला, जो नहीं देगा उसका भी भला हो। तो साधु अपनी भिक्षा मांगता है। ये गाय खागड़ है, कुत्ते हैं, जब इनको भूख लगा है, ये गलियों में अलग जगाते हैं, रोटी मांगते हैं। देनी भी चाहिए, बड़ा पुण्य लगता है। भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षियों को है ना, खिलाया करो भाई। ये कोई कति गरीब आदमी है, मान ले काम नहीं चल रहा, तो एक मुट्ठी चून है ना, एक मुट्ठी चून तो ज़्यादा नहीं, उसमें है ना थोड़ा सा चीनी बूरा डाल के 1 चम्मच, तो वो मिला करो जना कीड़ी नाल को जिमा का हुआ, जहाँ पर कीड़ी मकोड़े निकल रहे हैं ना, वहाँ पर थोड़ा उनको जिमा का हुआ। अक्का जी भगवान मेरे तक नहीं दिया है, वो भंडारा लगेगा आपका, वो आपका भंडारा सा हो जाएगा। बड़े बड़े सेठ हैं जिसने नहीं गिरा मेरे घर में पैसा कितना है, वो बड़े बड़े भंडार कर रहे हैं भाई, वो तो 56 भोग भी लगा दे, उनकी निकल हमने क्यों करनी है। लेकिन उतने पैर पसारा जितनी लंबी सोच, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उन्हें नहीं गिरा कितना पैसा। उनकी नकल क्यों करनी है, उतने पैर पसारा जितनी लंबी सोड़। उससे थोड़ा सा अमीर आदमी है तो वो है ना, चीटी नाल को भी जमावे और डोगियों को भी भाई रोटी डाले, सुबह सुबह शाम जितनी भी आस्था है ना, रोटी उनको भी डाले।
रोज़ाना आप 2 रोटी डाल सको, या 4 या 6 या 8 या 10 रोटी डाल सको दोनों टेमा, तो भूखे प्यासे डोगियों को भी रोटी खिलावे, उससे भी थोड़ा ठीक भी होता है। तो गौ माता को भी रोज़ाना खिलाओ भाई। 2 रोटी गौ माता की भी हर एक घर से निकले ना, चढ़ा पार्टी है भाई। गौ माता को खिलाने से है ना मीठी रोटी, गुड़ रख कर, बूरा शक्कर, चीनी, जो भी आप ठीक समझो, गाय को 2 रोटी निकालनी चाहिए रोज़ाना हर घर से। 2 गौ माता की रोटी निकालनी चाहिए। तो कहते हैं भाई पहली रोटी गौ माता की, आखिरी रोटी कुत्ते की। 2 रोटी भी हर घर से निकालने बच्चा पाट लिया। इस पृथ्वी के ऊपर एक भी जीव जंतु पशु पक्षी भूखा प्यासा नहीं मरेगा। किसी घर में है ना, पहली रोटी जो गाय की निकलती थी ना, उसको तो उसका आदमी खाकर ड्यूटी पे चले जाएगा उसका तो गाय जैसा स्वभाव होगा। आखिरी वाली रोटी है ना जो पत्नी है, वो खावे भाई कुत्ते की रोटी, तो उसका कुत्ते जैसा स्वभाव हो गया, भाव भाव करेगा पूरे दिन, भाव 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 तो पहली रोटी जो गाय की थी, उनके घर में निकला नहीं थी, वो तो उसका पति वह रोटी खा गया अपना ड्यूटी पर चला जा रहा था। उसका स्वभाव तो गौ माता जैसा हो गया। आखिरी रोटी जो उसकी पत्नी खावे थी, उसका स्वभाव कुत्ते बरगा हो गया भाई। 24 घंटे काम 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 काम, सब कुछ होते हुए भी झगड़ा, सब कुछ घर के अंदर होते हुए भी झगड़ा करना, पूरे दिन काम 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 काम, ये नहीं होया वो नहीं होया और घर में सब चीज़ों के भंडार भरे, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन कुत्ते की रोटी खावे भाई। तो कहने का भाव ये है कि आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, अपने बड़े महापुरुष बताए हैं विद्वान। पहली रोटी गौ माता की, फिर 2 रोटी हरे घर से गौ माता की निकले ना। 2 रोटी सबसे पहली गौ माता की, अपने देवों की, पितरों की, सब कुछ आ जाए उसके अंदर, देव भी, पितर भी, गुरु भी, भगवान भी, सब चीज़ आ जाए उसके अंदर। पहली रोटी जो 2 गौ माता की निकले ना, उसके अंदर सब कुछ आ जाए। आखिरी रोटी 2 रोटी कुत्ते की। हर घर से 4 रोटी भी रोजाना निकले ना, ये भी साड़ा पाट जाए। एक भी पशु पक्षी जीव जंतु भूखा नहीं रह सकता। तो पक्षियों को भी डाला रहो भाई, अपने पथवारे में, खेत में, बाग बगीचा जहाँ भी आपके है ना जानवर बैठते हैं, वहाँ पानी के डोंगे रखो और वहाँ पर दाना पानी रोज़ाना डालो। बोले सबसे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तुम बहनों से भी प्रार्थना करूँगा ना। सबसे मंदिर को बुलाया था मंदिर में है ना, शिव जी का मंदिर था, और उस मंदिर में एक कमी थी कि वहाँ पर जो चारों तरफ है ना पक्षी बैठे हैं, लेकिन दाना नहीं डाल रखा था। मैंने देखा अपनी आँखों से, दाना नहीं था वहाँ पर। तो दाना डालना चाहिए गर्मी के उसमें है ना, ज्वार डाल दे, दाना डाल दे, ठंडा हुआ है। बाजरा गर्मी के टाइम में वो गर्म होता है ज़्यादा, और चिड़िया अंडा नहीं बनता, चिड़िया अंडा गिराते हैं। तो ज्वार ठंडी हो है, दाना डाल दे गेहूँ का, वो पक्षियों को डालना चाहिए नहीं है। तो शिव के मंदिर में है ना, उसकी कमी थी बात। मैं बोल पाया उन सभी बहनों से हाथ जोड़ के, मैं तुम्हारे मंदिर में एक कमी है, ये लगी मैंने। तो ये दाना पानी एक एक मुट्ठी, जितनी भी बहनें आए हैं मंदिर में, 30-40, कभी 50 हो जाए, कभी 60 भी हो जाए और 12 महीने से बैठे, तो एक एक मुट्ठी भी अपने घर से ले आओ ना गेहूँ, एक मुट्ठी में किसी हो भी ना पड़े। दलिया ले आओ, बल्कि दलिया दड़वाले दलिया से वो है ना, ये कबूतर चिड़िया आराम से खा लें, गेहूँ का दाना फूटता को नहीं, और वो है ना चिड़िया आराम से खा लें दलिया। पीछा हुआ दलिया ले आओ, पैकेट ले आओ, या अपना वो ले आओ, 15 के 20 रुपये का पैकेट भी आ जाए दलिए का। आज मैं दिखाऊंगा, कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। आप बड़े बड़े दलिया के पैकेट ले आओ, या अपना दड़ वाले थोड़ा सा है ना, ज़मींदार खाते पीते घर हैं सारे राजघर, एक मुट्ठी दलिया रोजाना मंदिर में जाओ, जो दान करता होगा उसका है ना, दलिया का हो या ज्वार मंगा लो थोड़ी ठंडी हो, एक मुट्ठी दलिया रोजाना मंदिर में डाल का हुआ है। ये मान लो 50 माताएं बहनें 40 मंदिर में रोजाना हुआ है, तो एक एक मुट्ठी तो उनका वजन भी ना पड़े भाई। एक एक मुट्ठी दलिए का, कई कबूतर पेट भर जाए। एक मुट्ठी में आपके कई कबूतर पक्षियों का, जो ये शिव जी के गण हैं मंदिर में रहे हैं, इनका पेट भर जाए। आज का इतने आदेश था। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। पहली रोटी उसका पति खाया करता, उसका तो गौ माता जैसा स्वभाव हो गया। आखिरी रोटी जो कुत्ते की उसकी पत्नी खाती, वो 24 घंटे भाव 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 क्यों क्यों कर, सब चीज़ों के भंडार भरे घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन उसका स्वभाव हो गया बोलना 24 घंटे भाव भाव क्यों क्यों क्यों, किसी चीज़ की भी कमी नहीं घर के अंदर, ना अन्न की, ना धन की, ना लक्ष्मी, सब चीज़ों के भंडार भरे भगवान की कृपा से, देवताओं की कृपा से, लेकिन फिर भी घर में भाव भाव क्या
किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि आखिरी रोटी कुत्ते की भी वही खा जा भाई। आखिरी रोटी जो वेद शास्त्रों में अपने देश के ऋषि मुनि साधु संत कहें, शास्त्री ब्राह्मण बतावें कि भाई आखिरी 2 रोटी कुत्ते की हैं, वो कुत्ते वाली रोटी भी वह खा जा। और गाय की भी, गाय की पत्ती खाओ तो ड्यूटी पर जावे, उसका तो स्वभाव गौ माता जैसा बन गया। आखिरी रोटी पत्नी खावा वो ब्याह भाव भाव कर साड़ा पाइट। तो मेरे सभी से जितनी भी हमारी वीडियो सुना ना, पाखंड में नहीं फंसना, अपना थोड़ा थोड़ा सा दान धर्म की, जितना स्वान था ना आटे में नमक होता है, इतना दान धर्म किया करो। बहुत ज़्यादा करोगे आपका पति रोड़ा करेगा, बेटा करेगा, या रोड़ा झगड़ा में माँ तो ज़्यादा दान धर्म करने लगी। इस हिसाब से करो, अपना घर में झगड़ा भी नहीं हो, आटे में नमक होता है, इतना दान धर्म करके जाओ। आटे में नमक होता है ना, देखो इतना गृहस्थी आदमी में करता है ना, गृहस्थी आदमी तो इतना तपस्या करा है, उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। ये हम भी दोनों पति पत्नी है ना, सुबह 6:30-7 बजे दुकान खोला, शाम को 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे दुकान पर आवा, तब 14 घंटे ड्यूटी देवा। तो कहने का भाव यह है कि दोनों पति पत्नी हम 14 घंटे ड्यूटी देवा, 1-2 रोटी के लिए। 1 दोनों टेमा 4 रोटी वो खा, 4 में खाओ, 8 रोटी के लिए 14 घंटे की ड्यूटी देवा हम दोनों पति पत्नी। बोले सबसे दरबार की जय। दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता, मेहनत मेरी पूजा है, ग्राहकों का संतोष यही मेरा प्रसाद है। बोले सबसे दरबार की। छोटी सी रोहतक में छोटी सी दुकान बाबा, कोरोना पास है मंदे पड़ रहे काम बाबा। रोहतक में छोटी सी दुकान बाबा, कोरोना पास है मंदे पड़ रहे काम बाबा। बोलो सबसे दरबार की। कल एक व्यापारी आदमी बोला जी कोरोना पास वो काम नहीं चल रही, अपना टाइम पास कर रहे हैं। शहर में दिखा अपने खर्चे ही बहुत ज़्यादा हो जाए, बिजली के पानी के टैक्स के आपको वैसे लगा है जितनी कमाई है ना, खर्चे भी उतने भारी। कुछ आदमी सबसे पता ना कितना पैसा कमा हुआ है सारा परिवार को, लेकिन ऐसा नहीं, शहर के अंदर खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा हो गया, बिजली के पानी के टैक्स के जोटा लग रहे। सचिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो कहने का बात है, कई किराएदार मेरे पास आए जो दुकानें लेने काफ़ी किराए पे भाई, तो कहें मतलब जिस सब चीज़ों का, नौकर का किराया, बिजली का, पानी का, टैक्स का, सब चीज़ों का वो निकाला है ना, तो कुछ भी नहीं बचता। हम तो वैसे तपस्या कर दुकानदार किराए पे का जी वैसे तपस्या करा, जितना कमा हो किराया मालिक ले जाए है, हम तो वैसे खड़े रहा आपको बेदन। बोलो सबसे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो जो मालिक है ना, जिनकी दुकानें किराए पे दे रहे हैं, उनको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जितने भी हमारी दुकानों पे किराए पे बैठे हैं मकानों में, इनका भी रोटी निकलनी चाहिए, किराया, इनका भी काम सबका इतना चलना चाहिए जो इनका किराया आराम से निकल जाए। तो मालिक को भी प्रार्थना करें अपने देवता से, ये भगवान इनकी आत्मा ना दुख है, ये खुश होकर के हमारा किराया दे देंगे, वही चीज़ फलीभूत होती है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं रल मिल के चल रहे भाई, बाट बाट के खावे सीधा बैकुंठ में जावे। सारे कहते हैं ना बाट बाट के खावे बैकुंठ में जावे, तो उनकी भी रोटी निकलनी चाहिए और हमारी भी रोटी, वो शाम तक कमा ले हमारे को देवे हैं। तो मालिकों ने भी उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, अपने देवता से मंदिर में जाओ या अपने देवता को प्रार्थना करते हो ना सुबह शाम दीवा बाती ला के, तो प्रार्थना करें अपने देवता से, भगवान जितने भी हमारे दुकानों में मकानों में किराए पे बैठे हैं, इनकी रोटी भी निकलनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की, सबकी रोटी दे भगवान, कोई भी भूखा ना सोए नगरी में खेड़े में, ना जीव जंतु पशु पक्षी गिलहरी चिड़िया काबर कबूतर डोगी गाय, कोई भी भूखा ना सोए नगर खेड़े में। परमात्मा ऐसी कृपा ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो सच्चे दरबार की।